हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन। पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमने लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिरप, लिंकटस और इंजेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। आज पढ़ते हैं सस्पेंशन। ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है लाइन बाय लाइन टू द बुक वो लिख दो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने लैंग्वेज में भी आप डिटेल्ड लिख सकते हो और अच्छे नंबर आ सकते हैं। चलिए देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है। तो उसको जानने से पहले मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोज कि ये एक मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर में मैंने भर दिया पानी और पानी में ऐड कर दिया मैंने सॉलिड मेडिकामेंट्स जो कि इनसॉल्युबल है, मतलब पानी में वो घुला नहीं। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये सॉलिड पाउडर्ड, ये सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या हो जा रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है। ठीक है, डिस्पर्स होने के बाद यहाँ पे ये घुल तो नहीं रहा है लिक्विड मीडियम में, तो फिर ये धीरे धीरे जाकर के नीचे में बैठ जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी सिरप के बॉटल के ऊपर, वो सिरप नहीं होता है, वो सस्पेंशन होता है, ठीक है, एक बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज। इसका क्या मतलब है, क्यों कह रहे हैं शेक वेल बिफोर यूज? ताकि वो ड्रग जो है वो लिक्विड में अच्छे से मिल जाए और उसके बाद आप उसको कंज्यूम करो तो वो एडिक्वेट अमाउंट में, जितना आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, अगर आप एक ढक्कन पीते हो तो वो एक ढक्कन में लिक्विड और जो ड्रग पार्टिकल है वो दोनों जाए। अगर आप शेक नहीं करोगे तो नीचे बैठा हुआ जो पार्टिकल्स है वो नीचे ही बैठा रह जाएगा और आप सिर्फ लिक्विड मीडियम पी रहे हो। आई बात समझ में? एक चीज और, सस्पेंशन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल लिक्विड मीडियम में ही हो, ये सेमी सॉलिड फेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक डोजेज फॉर्म, ठीक है, इन विच, ठीक है, लिक्विड in which insoluble particles of medicaments are suspended uniformly in the liquid medium। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सुक्राल्फेट सस्पेंशन और फ्लोरोमिथालोन आइस सस्पेंशन। एक बार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यूज में और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड सस्पेंशन? क्या लिखोगे सिरप और सस्पेंशन का डिफरेंस? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सिरप की जगह सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कभी नहीं गड़बड़ाओगे। सॉल्यूशन या सिरप में क्या होता है कि जो जैसे दो लिक्विड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, विच आर डिसॉल्व्ड। सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, वो आराम से डिसॉल्व हो जाता है, एक सॉल्यूशन बन गया। जैसे पानी में हमने चीनी को ऐड किया, पानी में हमने क्या ऐड किया, चीनी को, ये आराम से थोड़ी देर के बाद घुल गया। लेकिन वही पानी में हमने ऐसा कुछ ऐड कर दिया, जैसे रेत ऐड कर दिया, ठीक है, ये है पानी और चीनी का शुगर, और यहाँ पे हमने रेत ऐड कर दिया पानी में, तो रेत सॉल्युबल होगा? नहीं होगा, पर शुगर तो आराम से सॉल्युबल हो जा रहा है। तो यही डिफरेंस है सिरप और या फिर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस। अगर ये पता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, चाहे बी फार्म हो, ये क्वेश्चन पूछते ही है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक एक एग्जाम्पल बता दो, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बता दो, शुगर एंड वाटर, और सस्पेंशन का बता दो जो मैंने बताया, जैसे कि सुक्राल्फेट सस्पेंशन। हो गई बात खत्म, एकदम क्लियर रखना है दिमाग में। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।